अभी बता देंगे पेरेंट्स के लिए। नाम बता दीजिए, फॉर्म की जरूरत नहीं मुझे तो। पेरेंट्स को जो सिर्फ अपने बच्चों का न्याय मांगने आए हैं उनके लिए इस तरह से बात कही जाती है कि ये लोग जबरदस्ती घुसे हुए हैं। 5 का ठीक है, तो ये उसकी बात। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हैरान होने की बात नहीं है। ये शिक्षा माफिया है। आज 2 महीने हो गए मेरे को। सेंट्रल एकेडमी स्कूल है सेक्टर 3 में। वहाँ पे उन्होंने बोला कि 10 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना। कोई योजना नहीं है कि भाजपा आई, कांग्रेस हट गई, भाजपा आ गई, या ऐसा कुछ भी किसी भी तरह की कोई योजना की खत्म हो गई। ये नियम है और नियम के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। शिक्षा माफिया उदयपुर में बड़े बड़े स्कूल लेकर बैठे हैं जिनकी 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए फीस है। घर वाले पूछते आपकी बेटी स्कूल नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, क्या कारण है, क्या जवाब दे, परेशान हो गए। कोई उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। जो पेरेंट्स हैं उनकी शक्लें देखें आप, इनके बच्चों के भविष्य को लेकर इनकी शक्लें उतर चुकी है कि कहाँ, अगर यहाँ एडमिशन नहीं होगी 3 महीनों बाद आप बता रहे हो कि स्टे हमारे पास। क्योंकि जो रिजेक्शन की डेट आती है ना, जिस दिन लास्ट डेट है रिजेक्शन की, उसी दिन स्कूल वाले रिजेक्शन डाल के खत्म कर देते आदमी को। पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे होंगे कि किस तरह से आरटी जो राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए सरकार ने निकाला हुआ है, उनकी सुविधा के लिए निकाला हुआ है, उस रूल की, उस हक की किस तरह से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो धज्जियां उड़ाए हुए हैं। और उसमें भी इतनी एरोगेंस उनके अंदर है कि जो पेरेंट्स जो परेशान होते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर, उनको ठीक ढंग से ना तो जवाब दिया जाता है। जब पेरेंट्स प्रिंसिपल से या जिम्मेदारों से मिलने आते हैं तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे मानो कि कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करके अंदर आना पड़ेगा। पुलिस प्रोटेक्शन वो लेने लगते हैं। पेरेंट्स को जो सिर्फ अपने बच्चों का न्याय मांगने आए हैं उनके लिए इस तरह से बात कही जाती है कि ये लोग जबरदस्ती घुसे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जो सिद्धार्थ जी सुनी है वो मौजूद है और वो लगातार 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। सर, आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से आरटी जो राइट टू एजुकेशन जो बच्चों का हक है उसके लिए कितना पेरेंट्स को परेशान होना पड़ रहा है, कितना एरोगेंट बिहेवियर इन प्राइवेट स्कूल्स का है जिन्होंने 5 स्टार प्रॉपर्टी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन में जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बात करने का तरीका आना चाहिए, वो सब ये सब भूल चुके हैं। और किस तरह से कोर्ट के जितने भी आदेश हैं उनकी सब धज्जियां उड़ाई जा रही है, दिखाया नहीं जा रहा है ये ठीक ढंग से। क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी तरह की कोई मीडिया ने इतने दिनों में हमसे संपर्क नहीं किया। आप रेगुलर 2 से 3 दिन से हमें फ़ोन कर रहे हैं और आज आपने ये सब भी जो प्रकरण है भी आपने अंदर देखा ही है। आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक ला रहे हैं, जनता तक ला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दूसरी बात जो आपने कही कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हैरान होने की बात नहीं है। ये शिक्षा माफिया है। शिक्षा माफिया उदयपुर में बड़े बड़े स्कूल लेकर बैठे हैं जिनकी 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए फीस है। आप सोचें कि ये जो जमीन है ये सरकार से ली जाती है जी। लीज पर। उस सरकार से इस स्कूल की मान्यता ली जाती है और उसी सरकार की नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। ये किसी तरह का कोई, आप सोचें कि कोई योजना नहीं है कि भाजपा आई, कांग्रेस हट गई, भाजपा आ गई, या ऐसा कुछ भी किसी भी तरह की कोई योजना की खत्म हो गई। ये नियम है और नियम के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। नियम के विरुद्ध जाना, आप न्यायालय में जाएं। परंतु ये कहते हैं कि न्यायालय में हमने स्टे हमने पिटीशन दायर करके जिसकी हियरिंग हो रही है, अगर स्टे लग गया है तो हियरिंग किस बात की पहली बात। और ये कह रहे हैं कि स्टे लग गया है। स्टे में मैं ये आपको शिक्षा विभाग का एक लेटर मैं आपको भी दूंगा। इसमें सेंट्रल पब्लिक स्कूल CPS के सीधा इन्होंने कोट करके लिखा है और इसमें क्लियर चीजें लिखी है कि समस्त निजी विद्यालय RTI के प्रवेश नियमों में पालन करते हुए PP3+ कक्षा में प्रवेश देना सुनिश्चित करें। उसके साथ आप द्वारा कोर्ट में याचिका दायर होना बताया जा रहा है जो कि निराधार है। उसको जब हमने सर से बोला तो सर ने बिल्कुल उस चीज को मना कर दिया कि नहीं, हमारा तो स्टे है। शिक्षा विभाग के DO से हमने लाइव बात करी, DO साहब कह रहे किसी तरह का कोई स्टे नहीं है। और स्टे है तो भी एडमिशन पर कोई स्टे, एडमिशन पर क्वेश्चन नहीं है। ये पता नहीं किस स्टे की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो एडमिशन की बात कर रहे हैं और एडमिशन पे किसी तरह का स्टे है नहीं और ये कह रहे स्टे है। उसके बाद इनको क्लियर शब्दों में जब हमने जन सुनवाई में भी कलेक्टर महोदय के साथ हमने ये चीज रखी थी, उन्होंने बोला कि आज हम लेटर जारी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के भी लोग वहां पे थे, तो उसमें भी इन्होंने लिखा कि शिक्षा विद्यालय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है और यह अंतिम चेतावनी पत्र है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल किस आधार पर काम करती है और क्या सरकार से टक्कर लेने की क्षमता रखती है। मुझे लगता है कि मैंने कल वाया मीडिया भी और
आप देखिए कि मतलब सोशल मीडिया के थ्रू हमने मदन दिलावर जी को भी टैग किया, उनके पीए से भी हमारी बात हुई, परंतु कोई उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। आप देखो कि पूरा जो ढांचा बिगड़ा हुआ शिक्षा के, आप जो पेरेंट्स हैं इनकी शक्लें देखें, आप इनके बच्चों के भविष्य को लेकर इनकी शक्लें उतर चुकी है कि कहाँ, अगर यहाँ एडमिशन नहीं होगा 3 महीनों बाद आप बता रहे हो कि स्टे है हमारे पास, अब कौन सा विद्यालय इनका एडमिशन लेगा? बिल्कुल। 1 साल तो बच्चों का बर्बाद हो गया। और ये बेसिक अगर बच्चों का क्लियर नहीं होगा तो आने वाले समय में जो देश का निर्माता करता है, जो देश का युवा, जिस तरह से एक अपन युवाओं की बहुत ज्यादा बात करते हैं कि युवा अग्रसर हो, युवा शिक्षित हो, शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं पेरेंट्स। आज आप देखो इनकी चिंता इस लेवल की चिंता हो गई है कि आप ये कि ना खाना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, आते हैं यहाँ पे स्कूल में, आते हैं स्कूल से समय लेते हैं, समय लेके वापस चले जाते हैं और कुछ बोल भी नहीं पाते। सर जिस तरह का एरोगेंट बिहेवियर फिलहाल, प्रिंसिपल से तो मिल नहीं सकते हो, प्रोटोकॉल है मैडम। हाँ। हम 12 बजे आए और 12 बजे से लिख रखा है वहाँ पे कि 12 से 12:30 प्रिंसिपल का मिलने का समय। प्रिंसिपल दौरे पे चली जाती हमारे आते ही, और उसके बावजूद भी बाबिल सर हमसे मिलते हैं कि प्रिंसिपल नहीं मिलेगी। मतलब ये कि हम कलेक्टर साहब से मिलना इजी है, लेकिन इस प्रिंसिपल मैडम से मिलना इजी नहीं है। और किसी भी ये एक स्कूल की बात नहीं है, किसी भी स्कूल के कोर्ट्स जाओ आप, जहाँ मतलब मैं कह रहा हूँ शिक्षा माफिया, भू माफिया सुना था, रेत माफिया सुना था, ये शिक्षा माफिया है। सर कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, क्या चाहता है स्कूल का प्रशासन? स्कूल तो एडमिशन देना नहीं चाहता, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें सरकार हमें पैसा नहीं देती, सरकार हमें किसी तरह की कंसिडरेशन नहीं देती है, सरकार की तरफ से हमें कोई ऐसा योगदान नहीं मिल रहा है कि हम सरकार के जो बच्चे हैं, मतलब सरकार ने जो नीति निकाल रखी है उसके तहत हम बच्चों को पढ़ाया जाए। अब हमेशा क्या होता है कि 3 साल से ये चीजें चलती, जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस आता है ये हमें जाके याचिका लगाते थे कि कहते हैं फिर हमारी सुनवाई चल रही। अरे स्टे है तो स्टे बता दो, और स्टे अगर एडमिशन पे एडमिशन बता दो। इसमें क्लियर जब शिक्षा विभाग का लिखा हुआ है, बीकानेर शिक्षा विभाग से भी हमने वो नोटिस प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी के पास आता है, जिला शिक्षा अधिकारी साइन है, ये लेटर इनको भी प्राप्त हो गया है, उसके बावजूद भी आपको एडमिशन लेने में क्या दिक्कत आ रही है? सर फिलहाल तो जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल डिनायल मोड पे है, वो तो एडमिशन देने को तैयार नहीं है, चाहे नहीं आप देगा तो हम, तो अभी आपकी क्या फिलहाल आप लोग क्या किस तरह हम से अभी सर से अभी लिखवा रहे हैं, शिक्षा विभाग के पास वापस जाएंगे, जो जिस तरह से इसमें शब्द लिखे हुए हैं कि ये अंतिम चेतावनी है, इसके बाद फिर उसके बाद शिक्षा विभाग के पास जाएंगे। शिक्षा विभाग इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा तो शिक्षा विभाग का भी घेराव करेंगे और कलेक्टर साहब का करना पड़ेगा, कलेक्टर साहब का भी घेराव करेंगे, ये बताएंगे। एडमिशन प्रोसेस तो होके रहेंगे 101%। जो अभिभावक परेशान हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार एडमिशन की मांग करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़कर काम। सर क्या परेशानी आ रही है आरटी में, जब आपके बच्चे का नाम आ गया है तो क्यों एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्या प्रोसेस है, कितना लंबा समय हो गया आपको ये स्ट्रगल करते हैं? आज 2 महीने हो गए मेरे को। सेंट्रल एकेडमी स्कूल है सेक्टर 3 में, वहाँ पे उन्होंने बोला कि 10 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, कुछ स्टे चल रहा है हमारा, कुछ गवर्नमेंट से कुछ बात चल रही है जी। इस चक्कर में 2 महीने हो गए। ये मेरी गुड़िया है, ये घर पे ही है, और यही बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती है तो हम कैसे देंगे एडमिशन, आप बताइए। बात सही है, ये भी नर्सरी LKG UKG का पैसा रोक दिया इन्होंने, गवर्नमेंट ने। जब ये जनता गवर्नमेंट GST दे रही है, टैक्स दे रही है, इतना कुछ दे रही है इन गवर्नमेंट को, तो इनको देना चाहिए पैसा स्कूल वालों को। बिल्कुल, लेकिन इन सब में स्ट्रगल तो हम लोग कर रहे हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल कर रहे हैं। बिल्कुल। अब प्रिंसिपल साहब का तो ये कहना है कि हम तो देने में देते हुए, लेकिन पैसा नहीं आ रहा गवर्नमेंट से। वो स्टे लगा हुआ है, क्या पता कौन सा स्टे लग रहा है वहाँ पे। कितना समय हो गया आपको? आज मेरे को 2-2.5 महीने हो गए, कम से कम 20-25 बार जाके आ गया स्कूल। ठीक है। और आश्वासन नहीं दे रहे प्रिंसिपल साहब भी इतने टाइम से कि भैया हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। जिसमें पहला नंबर है गुड़िया का, प्राथमिक का नंबर पहला नर्सरी क्लास में, उसमें भी मतलब एडमिशन इससे पहले ये कहाँ पढ़ रहे थे और कैसे पढ़ रहे थे? उससे पहले तो अभी तो पढ़ाई नहीं मैंने तो। अच्छा, अभी शुरुआती तौर पर ही इस तरह से जो है 3.5 साल की हुई तो मैंने फॉर्म भर दिया। हाँ। पहले जाती थी छोटे मोटे स्कूल में जाती थी, वहाँ पे पे क्लास में जाती थी। फॉर्म भरा आपने? फॉर्म भरा मैंने सब, लेकिन एडमिशन जो है वो नहीं मिला। जब फॉर्म भरा था, इनकी जो रिजेक्शन की डेट आती है ना, जिस दिन लास्ट डेट है रिजेक्शन की, उसी दिन स्कूल वाले रिजेक्शन डाल के खत्म कर देते आदमी को। वो सिर्फ 2 घंटे का समय मिलता था उस समय मेरे को। आय प्रमाण पत्र में रिजेक्शन, अब क्या करोगे मैडम, उसी समय 2 घंटे में जैसे तैसे करके आय प्रमाण पत्र बनाना है। इधर उधर के साइन की भी कमी हो जाती थी ना, तो स्कूल वाले रिजेक्ट कर देते हैं। और बड़ी मुश्किल से ना पेरेंट्स से ना घूम के इधर उधर जा के इन्होंने अपने प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट तैयार किए, और आज इन्होंने पूरी मेहनत पानी में फेर दी। अगस्त का महीना चल रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम्स चल गए एग्जाम, क्या जवाब दे पड़ोसियों को? घर वाले पूछते आपकी बेटी स्कूल नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, क्या कारण है?
क्या जवाब दे, परेशान हो गए। बच्ची पूछती है रोज कि पापा स्कूल कब जाऊंगी, ये गुड़िया जा रही है स्कूल जा रही है, ये बेटा स्कूल जा रहा है, मेरी गुड़िया मैं कब जाऊंगी पापा, इतना समूह हो जाता है इतना सा।